ब्रह्मर्षि पत्री जी, हम सबकी प्यारी स्वर्ण मैम, आपको आत्मवंदन प्रणाम। और हमारे नवीन जैन सर जो कैलाश ध्यान केंद्र चलाते हैं उनको भी प्रणाम। जिन्होंने तेलुगु जो ये थी शैलेंद्र जैन सर, आई एम सॉरी, जिन्होंने तेलुगु में जो ब्रह्मर्षि पत्री जी की भगवद गीता थी उसका हिंदी में अनुवाद कराया कमला राव मैडम के थ्रू। सो हम उनके बहुत आभारी हैं। हम सब भगवद गीता फिर से एक बार शुरू कर रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते में एक दिन एक श्लोक देखा और दूसरे दिन 3 श्लोक देखे क्योंकि हमारे पास वीकेंड था। माय डियर फ्रेंड्स, ये आज मंडे हैं, फिर से हम शुरू कर रहे हैं। इस वीक का सत्र 4 दिन का रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 डेज़ हम सत्र नहीं करेंगे क्योंकि मारुति ध्यान केंद्र में 2 दिन की बच्चों की कार्यशाला रहेगी सैटरडे संडे, तो शुक्रवार थोड़ा सा तैयारी में रहेगा, इसलिए हम 4 ही दिन मिलेंगे। इन 4 दिनों में हम श्लोक देखते रहेंगे। हम अभी माय डियर फ्रेंड्स सांख्य योग देख रहे हैं। दूसरा अध्याय जो है भगवद गीता का उसका नाम है सांख्य योग। मुझे किसी ने प्रश्न पूछा तब मुझे लगा कि अरे हाँ, हमको बताना ज़रूरी है। सांख्य योग क्या है? सांख्य योग है सम्यक, समता, समता, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख में भी शांत रहे, दुख में भी शांत रहे। कैसे? सुख का भी सदुपयोग करना आना चाहिए, दुख का भी सदुपयोग करने आना चाहिए। सच कहे, भगवद गीता कहती है कि ये सुख दुख है ही नहीं, परिस्थिति परिस्थिति है। हमने उसको सुखी किया है, हमने उसको दुखी किया है। कैसे? परिस्थिति परिस्थिति है, सामने आती है। अगर वो हमारे अनुकूल रहे परिस्थिति तो वो हमें सुख देती है, अगर हमारे प्रतिकूल रहे तो वो हमें दुख देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, थाली में हमारी पसंद की सब्जी आ गई तो हमें सुख मिलता है। रसगुल्ला आ गया, हमें सुख मिलता है। हमारी पसंद की चीज़ अगर थाली में नहीं आई, अगर कड़ू नीम जो रहता है उसकी चटनी किसी ने दी, मैंने एक ये सुना था, गांधी जी के आश्रम में पोरबंदर में एक अंग्रेज़ गए थे, तब गांधी जी रोज़ कड़ू नीम की चटनी खाते थे और एक मीठा भी रहता था, कड़ू नीम की चटनी भी रहती थी। तो उनको पूरा परोसा गया उस अंग्रेज़ को, तो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, थोड़े से चख के देखा कि ये तो बहुत कड़वा है, तो उन्होंने फटाफट खा ली कि पहले जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, जो प्रतिकूल है, उसको खा ले। तो गांधी जी ने कस्तूरबा को कहा, कस्तूरबा और लाके दो, चटनी शायद इनको ज़्यादा पसंद आई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चटनी तो चटनी है, मगर हमने उसको अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी, अनुकूल प्रतिकूल बनाया है। तो परिस्थिति है। हमारे मन के अनुकूल हो तो वो सुख देती है, मन के प्रतिकूल हो तो वो दुख देती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमको ऐसे बनना है। सांख्य योग बताता है सुख दुखे समे कृत्वा, सुख आए तो उसका सदुपयोग करे, दुख आए तो उसका सदुपयोग करे। आप बोलोगे कैसे करना है? सुख का सदुपयोग कैसे करें? सुख आता है मतलब क्या आता है? हमारे पास खुशियाँ आती हैं। क्यों आती हैं? कभी हमारे पास धन ज़्यादा आता है इसीलिए खुशी आती है, कभी हमारे पास कुछ चीज़ें ज़्यादा आती हैं इसीलिए खुशी आती है। तो वो सब चीज़ हम दूसरों को बांटें, ये सुख का सदुपयोग है। और दुख का सदुपयोग कैसे करें? दुख आए जीवन में तो यही सोचे ये दिन भी चले जाएंगे, ये दिन भी चले जाएंगे। आज दुख है, कल सुख पक्का आने वाला है। हर रात के बाद सुबह होती है, इसीलिए हम दुख को भी दुख न माने। सुबह की आशा में दुख भी सुख में धीरे धीरे, दुख की तीव्रता कम होगी। दुख का अभाव मतलब सुख, सुख का अभाव मतलब दुख, ये भगवद गीता कहती है। इसीलिए और फिर बीच में एक दूसरे अध्याय में है, मात्रा स्पर्शांस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा।
मात्रा स्पर्शांस्तु मतलब शीतोष्ण सुख। मात्रा मतलब हमारे इंद्रिय, सुख दुख, शीत उष्ण। कैसे हमको ये होता है, हमारी त्वचा को शीत लगता है, मतलब त्वचा जब शीत के मतलब ठंड के इसमें कांटेक्ट में आती हैं तो वो सिग्नल भेजती है मन को, ठंड लग रही है। मन बुद्धि को भेजता है ठंड लग रही है, और फिर वो त्वचा को सिग्नल आता है। इस प्रकार मात्रा स्पर्शांस्तु, मात्रा इंद्रिय स्पर्श करती है उस वस्तु को, परिस्थिति को। कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत और उष्ण, सुख दुख सम को मानना है, वही सम्यक दर्शन है, वही सही पुरुष है। घर में कुछ भी हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, माय डियर फ्रेंड्स, पत्री जी, सुवर्णा मैम क्यों बोलते हैं ध्यान करो ध्यान करो। ध्यान करते करते जीवन की घटनाओं को, वस्तु को, परिस्थिति को एक साक्षी भाव से देखना है, जिससे क्या होगा, मात्रा स्पर्शांस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा, ये सभी परिस्थिति में आप सहन करना सीखोगे। सहन करोगे जितना, उतने ही आपकी पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ेगी। इसीलिए सम्यक दर्शन, इसीलिए सांख्य योग है। और एक बात, सांख्य योग मतलब शरीर के दृष्टि से आत्मा की दृष्टि। जैसे अर्जुन बोल रहा था कि ये भीष्म हैं, मेरे पितामह हैं, ये गुरु हैं, गुरु द्रोण हैं, मैं इनको कैसे मारूं। वो बाहर की आकृति देख रहा है। कृष्ण कह रहा है अंदर झांको, थोड़ा दृश्य जगत से अदृश्य जगत पर जाओ। क्या है दृश्य जगत? शरीर। अदृश्य जगत क्या है? आत्मा। तो हमें आत्मा की लेवल पर सोचना है। हम अब और आप सब शरीर के लेवल, ये मुझे दुख दे रहा है, ये मुझे सुख दे रहा है, ये मुझे। पत्री जी कहते हैं, स्वर्ण मैम कहती है, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। कोई दूसरा नहीं है यार, हम ही कर रहे हैं, और हमारा ही रिफ्लेक्शन हमारे सामने खड़ा है। परसों ऐसे ही हम लोग बैठे थे, तब मैम ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि वी ऑल आर मिरर रिफ्लेक्शंस। हमारे सामने जो भी खड़ा रह रहा है, हमारे अनुकूल वर्तन करने वाला, हमारे प्रतिकूल वर्तन करने वाला, वो भी एक मिरर है, और वो हमें कुछ सिखाना चाहता है, इसीलिए वो प्रतिकूल वर्तन कर रहा है। ये सब हम जब आत्मा लेवल पे सोचना शुरू करेंगे ना, तब होता है। एक दो बार ऐसे ही मेरे जीवन में कुछ प्रसंग आए, तब मैंने मैम से बात की, डिस्कस की। मैम सिर्फ एक ही मैसेज करती थी, मैम यू आर अ स्पिरिचुअल सोल। वो जो मैसेज है ना, वो बार बार मुझे टकरा के बोलता था कि अरे मुझे तो आत्मा लेवल पे सोचना चाहिए, मैं अभी शरीर के लेवल पे सोच रही हूँ, ये मेरे अनुकूल है, ये मुझे ऐसे बोल रहा है, ये मुझे ऐसे। आत्मा क्या है? आत्मा एक है, वननेस है, हम सब वननेस में हैं, कोई अनुकूल नहीं, कोई प्रतिकूल नहीं। यही हमें सांख्य योग में गीता बता रही है। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए गीता का अध्ययन करना है कि हम रहते हुए जीवन का आनंद ले पाएंगे। ना हम सुखी होंगे, ना हम दुखी होंगे, ना हमें ठंड की ज़्यादा असर होगा, हम ज़्यादा गर्मी है करके एसी में बैठेंगे, ज़्यादा ठंड है करके ओढ़े। ठीक है, हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। ठंड है ओढ़ लो, मगर 10 बार अरे यार ठंड ज़्यादा है, अरे यार ठंड ज़्यादा है, अरे यार ये हो रहा है, निकलो बाहर इससे। अपने आप को सुरक्षित रखो। हर परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखना है। कैसे रखना है? तो हमें अपने आत्मा के लेवल पे जीना है। हम अभी क्या कर रहे हैं? शरीर के लेवल पे जीने के कारण हम खुद को ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम आगे की सोच के अपने आप को वर्तमान में महसूस कर रहे हैं कि हम असुरक्षित हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हर समय वर्तमान में रहना है। सांख्य योग हमें यही सिखाता है। आज के जो श्लोक है वो पत्री जी ने 19 और 20 ये 2 श्लोक लिए हैं। 19वां श्लोक है, हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद जो 13वां श्लोक हमने 11, 12, 13 देखे थे 2 दिन में, उसके बाद 14 से 19 श्लोक क्या कह रहा है ये हम इस श्लोक को पढ़ने के बाद देखेंगे। 19वां श्लोक है जो नॉर्मल भगवत गीता में है, दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक गीता प्रेस की भगवत गीता, और पत्री जी के भगवत गीता में 4था श्लोक है। 1, 2, 3, 5वां श्लोक है, सॉरी
फर्स्ट श्लोक हमने पहले दिन देखा था, 3 श्लोक हमने दूसरे दिन देखे थे। आज का 5वां श्लोक है पत्री जी के भगवद गीता में, उसमें 2-19 ऐसे लिखा हुआ है। श्लोक है, य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। माय डियर फ्रेंड्स, इस सांख्य दर्शन में, इस सांख्य योग में हम आत्म तत्व के बारे में देख रहे हैं। ये आत्म तत्व के गुण क्या है, ये आत्म तत्व का दर्शन क्या है, ये आत्म तत्व का धर्म क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, शरीर कैसा है। भगवद गीता शरीर और शरीरी कहती है, देह और देही कहती है। देही मतलब आत्मा, शरीरी मतलब आत्मा, शरीर मतलब शरीर, देह शरीर। तो ये कैसी है हमारी आत्मा, ये 14वें श्लोक से शुरू किए हैं कि 14वें श्लोक में भी दिया है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जो आत्मा लेवल पे रहता है वो सुख दुख को समझता है। शीतोष्ण सुख दुखदा यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष सुख दुखम सम दुख सुखम धीरम। सुख दुख को समझने वाला आत्मा के लेवल पर जो जीता है वही पंडित है। क्योंकि हमने 13वें श्लोक में देखा था कि पंडित कौन है, कि भगवान कहते 11वें श्लोक में कि तू बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, पंडितों की भाषा कर रहा है, मगर तू शोक कर रहा है। तो पंडित कैसे रहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुख दुखे समय कृत्वा, या तो सम सुख सुखम, इस प्रकार। और माय डियर फ्रेंड्स, 16वां श्लोक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, जो 16वां श्लोक है, हम ले नहीं रहे हैं उसको, मगर जस्ट मैं टच करके जाऊं क्योंकि ये वेदों का श्लोक है। ना सतो विद्यते भाव न असतो, मतलब असत की सत्ता ही नहीं है। हम और आप शरीर लेवल पर जो जी रहे हैं, शरीर क्या है, असत है। क्यों असत कहा गया है उसको, कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। न असतो विद्यते भाव, विद्यते मतलब रहना, असत की सत्ता ही नहीं है। न अभावो विद्यते सत, सत का अभाव नहीं है। आत्मा कैसे है, परमात्मा कैसे है, सर्वव्यापी है। इसीलिए असत है ही नहीं, सत सब जगह है। ना भावो विद्यते सत। और ये कैसा है आत्मतत्व, 17वें श्लोक में दिया है, अविनाशी, जो विनाश, जिसका विनाश कभी भी नहीं होता। और देह कैसे हैं, विनाशी है। उसके बाद 18वें श्लोक में दिया है, अंतवंत इमे देहा, देह कैसा है, अंतवंत। हम और आप सब अंत होने वाले लोग हैं। मैंने जैसे कहा था कि जैसे एक मेडिसिन की प्रोडक्शन डेट रहती है, एक्सपायरी डेट भी रहती है, तो हम और आपकी सबकी एक्सपायरी डेट निश्चित है माय डियर फ्रेंड्स। हम सब श्री श्रीमती श्रीमान लगाने के बदले हम सब अंतवंत लिखे, ताकि हमको याद रहे कि ये शरीर जाने वाला है। नॉट मिस्टर एंड मिसेस, वी आर अंतवंत। सो अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरेण। मैं 18वां श्लोक जस्ट पढ़ रही हूँ। अनाशीन अप्रमेयस्य, और आत्मा कैसी है, अनाशीन, जिसका नाश नहीं होता। अप्रमेय, तू जो देख रहा है ना अर्जुन, तू शरीर के लेवल पे सोच रहा है, वो शरीर कैसा है, अंतवंत। ये भीष्म अंतवंत है, ये द्रोण अंतवंत है, ये तुम मारो न मारो, इनका अंत निश्चित है। मगर आत्मा कैसी है, अनाशीन अप्रमेयस्य। आप कहोगे अप्रमेयस्य मतलब जिसका प्रमाण नहीं दे सकते। माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने इंद्रिय ये क्या है, सीमित है। आँख से कुछ एक दूर तक देख सकते हैं, कानों से कुछ एक दूरी तक सुन सकते हैं, बुद्धि से कुछ सीमित सोच सकते हैं, मन से बहुत जाता है, मगर उसकी भी एक अपनी सीमा है। आत्म तत्व कैसा है, असीम है। तो उसको आप प्रमाण नहीं दे सकते कि ये आत्मा है। फॉर एग्जाम्पल,
थोड़ा सा आत्म तत्व के मतलब आपके हाथ थोड़ा सा गीला है ना। आपको बहुत बार वो थोड़ा सा सूखता है मगर थोड़ा सा गीला भी रहता है, तो गीला है, आप उसको बता नहीं सकते कि मेरा हाथ गीला है, मगर जब पंखा चलता है ना तब आपको महसूस होता है कि अरे हाँ थोड़ा सा मेरा हाथ गीला है यार। वैसा ही ये आत्म तत्व है, ये महसूस करने वाली चीज़ है, ये अनुभव करने वाली चीज़ है। इसलिए हम और आप मेडिटेशन में बैठते हैं, भले ही हम 6-6 घंटा 5-5 घंटा बैठते हैं, पूरी 5 घंटा महसूस नहीं कर पाते उसको। प्रयास ज़रूर रहना चाहिए, धीरे धीरे जब भी हम बैठ रहे हैं पूरी तरह से। मगर हम अभी छोटे हैं, बाल आत्मा है हमारी, अभी तक इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है, तो हम शुरू में कम से कम बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठें और उस आत्म तत्व के साथ रहें। अब ये आत्म तत्व है क्या, इसके गुण कैसे हैं, ये हम देख रहे हैं 19वें श्लोक में। न एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। हमारी पत्री जी भी कहते हैं कि इसको कोई ना मार सकता है न ये मर सकता है। ये इसके दो क्वालिटीज़ हैं मेन। या एनम वेत्ति हंतारम, इसको कोई मार नहीं सकता ना ये मर सकता है। फिर तू किस चीज़ का शोक कर रहा है। शोक करने, अशोच्यान, इसी का पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है। क्यों अशोच्यान, क्यों तुमको शोक नहीं करना है, क्योंकि ये सब आत्म लेवल पे देव, ये मरेंगे नहीं, ना तो इनको मार सकेगा। भीष्म की आत्मा तो अमर है। अभी ये जो दिख रहा है ये पानी का बुदबुदा है, ये तरंगे हैं, ये समुद्र की जो भीष्म नाम से आई हैं, कुछ साल रहेगी चली। तुम युद्ध में उनको मारो ना मारो, इनका मृत्यु शरीर का मृत्यु निश्चित है, आत्मा अमर है। सो य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न। जो जैसे तुम सोच रहे हो ना कि मैं मारने वाला हूँ, तुम जान नहीं रहे हो। उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते, ना तुम इनको मार सकते हो न ये मर सकते हैं, तुम ये जान नहीं रहे हो। बार बार अर्जुन को बताया जा रहा है कि तू शोक मत कर और तू इससे बाहर आ जा, कि तुम इससे मारे, तुम युद्ध में इनको मारो ना मारो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी एक्सपायरी डेट निश्चित है। तुम नहीं भी मारोगे तो वो जाना है, शरीर जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, आत्मा इनकी अमर है, तो तुम शोक किस चीज़ के लिए कर रहे हो? तुम शरीर के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए तुम शोक कर रहे हो। तुम आत्म तत्व के लेवल पर आओ। पत्री जी कहते हैं यही चीज़ जो है ना, यही आत्मदृष्टि है, यही आत्मज्ञान है कि आत्मा अमर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा मर नहीं सकती। ये जब हमारे में बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा ना माय डियर फ्रेंड्स, मृत्यु का भय पूरी तरह, कल हम देखेंगे भगवत गीता ने मृत्यु को इतना आसान बनाया है। वासांसी जीर्णानी, मैंने पहले भी कहा, वासांसी जीर्णानी यथा विहाय। अरे कपड़े पुराने होने से हम बदलते हैं ना, वैसे ही मृत्यु है। ये शरीर पुराना हो गया है, बार बार आईसीयू में जा रहा है, बाहर आ रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, बाहर आ रहा है, नाक में नली लग रही है, कान में कुछ लगा है, मुंह में कुछ लगी है, बार बार जा रहा है आ रहा है। छोड़ना इसको, नया शरीर मिलेगा, मस्त है ना उसके साथ। भगवत गीता इतनी आसान कर रही है मृत्यु को। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही है, हम और आप सभी को। मगर जो भगवत गीता में बिल्कुल उतर गए हैं ना, गोते लगा रहे हैं, मृत्यु है क्या यार? पुराने कपड़े छोड़ के हम नए कपड़े पहनने में हमें आनंद आता है ना, मगर छोटा बच्चा रहता है ना, वो देखो कभी कभी कपड़े बदलते समय कितना रोता है। हम और आप क्यों रोता है? क्योंकि वह अज्ञानी है। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप भी कपड़े बदलते समय अगर मृत्यु के समय रो रहे हैं, शोक कर रहे हैं, तो हम भी उस बच्चे के जैसे अज्ञानी हैं। हम तो ज्ञानी हैं ना, हम तो मेडिटेटर हैं ना, तो फिर किस चीज़ का भय है? न मरने का, क्योंकि हम तो मरते नहीं हैं। कबीर जी कहते हैं हम ना मरी तो मरी है संसार, पूरा संसार मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि उन्होंने जान लिया है मैं आत्म तत्व हूँ। वैसे हमको भी ये याद रखना है, हम ना मरी तो मैं नहीं मरूंगा, जो मरे वो मरे, पूरा संसार मर रहा है इसीलिए मरघट पे बहुत भीड़ है, मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैं आत्म तत्व हूँ। ये विचार बिल्कुल पक्का करना है हमारे में, और ये विचार पक्का होना ही आत्मज्ञान है,
ये हमारे पत्री जी कहते हैं। इस प्रकार 19वां श्लोक, य एनम वेत्ति हंतारम, हंतारम मतलब मारना, यश्चैनम मन्यते हतम, मरना, इसको ना कोई मार सकता है ना मर सकता है। उभौ तौ न विजानीतो, विजानीतो मतलब जानना, दोनों भी नहीं जानते कि ना ये मर सकता है ना इसे आप मार सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार 19वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अगला श्लोक हम देखेंगे 20वां श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्लोक थोड़ा सा अलग है, उसके कारण इसकी थोड़ा सा राग बदला है। हमने जैसे य एनम वेत्ति हंतारम अलग गाया था, इसमें 4 लाइन का श्लोक रहने के कारण थोड़ा सा राग अलग है। तो एक बार और हम पढ़ रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। माय डियर फ्रेंड्स, 20वां श्लोक जिसमें आत्म तत्व के गुणधर्म और आत्म तत्व का स्वभाव दिया हुआ है। ये आत्म तत्व क्या है, कैसा है, हम एक एक शब्द देखेंगे। न जायते, न जायते, जायते मतलब जिसका जन्म नहीं होता, जो उत्पन्न नहीं होता। म्रियते, जिसकी मृत्यु नहीं होती। शरीर मरता है, आत्म तत्व नहीं मरती। न जायते, जो उत्पन्न नहीं होता। म्रियते, जो जिसकी मृत्यु नहीं होती। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा, ये उत्पन्न नहीं होने वाला है जिसके कारण इसकी सत्ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उत्पन्न होना मतलब जन्म होना। इसका जैसे एक बच्चा है, बच्चा जब जन्म लेता है ना, तब वो बच्चे की एक सत्ता शुरू हो जाती है। हम और आप जब तक जन्म नहीं लेते हमारी सत्ता नहीं रहती, मगर जन्म के बाद हमारी सत्ता रहती है। तो इस आत्म तत्व की सत्ता नहीं रहती, क्योंकि ये आत्म तत्व पुरातन काल से हैं और वो आगे भी हैं। वो कल भी था, वो आज भी है, वो कल भी रहेगा। शाश्वत अगला शब्द है अज, नित्य। अज मतलब अजन्मा है। जन्म और मृत्यु ये दोनों जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए 2 बार लिया गया है। न जायते, वो उत्पन्न नहीं होता। अज, इसका जन्म नहीं होता। हम और आप सब अज नहीं है। हमारा जन्म हुआ है, हमारी शरीर के बारे में बात कर रही हूँ। आत्मा कैसे है? अज, नित्य है, पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। शाश्वत है। शाश्वत मतलब हमारा शरीर जो है ना, बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। हम देखेंगे, हम जानते हैं हमारा शरीर पहले बाल्यावस्था में था, फिर कुमारावस्था में आए, फिर अभी वृद्धावस्था में आए हैं हम। तो शरीर बदल रहा है। आत्मा क्या है? वही है, मतलब शाश्वत है। न जायते मृ अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। पुराणो मतलब बहुत पहले से आ रहा है, मगर तो भी वो नया लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम और आप अपनी कहानी जब शुरू करते हैं ना, तो सामने वाला बोलता है, हाँ हाँ पता है, पिछली बार तुमने ये बताया था। मगर राम जी या कृष्ण की कथाएं हम कितनी बार सुनते हैं, मगर वो पुरानी नहीं लगती, हर बार नई जैसे लगती हैं। तो इसको हम कहते हैं नित्य, पुराण। पुराण न हन्यते, यही है न हन्यते। इसे शरीर के मारे जाने पर भी ये आत्मा मरती नहीं है। इस प्रकार 20वां अध्याय बताया गया है। एक्चुअली होता क्या है, आत्मा शरीर में रहती है, शरीर अनित्य है,
हमारी बुद्धि सीमित है, हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं, इसीलिए हमें आत्मा भी अनित्य लगती है। शरीर में जो विकार हैं, शरीर के 6 विकार हैं, क्या है हम और आप जानते हैं? बढ़ना है ना, हम पहले से बढ़े हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम भी होता है। हम में पहले जो शक्ति थी ना, अब वो शक्ति नहीं रही। बढ़ना, कम होना, परिवर्तन होना, जैसे बाल्यावस्था है, फिर कौमारावस्था, ये सब जो विकार हैं ये आत्मा में नहीं है। आत्म तत्व स्थिर है, आत्म तत्व नित्य है, आत्म तत्व पुराण है, आत्म तत्व शाश्वत है। यही कहना चाहते हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण। एक बार हम इस कृष्ण के बारे में एक 5 मिनट डिस्कस करेंगे। कृष्ण क्या है? कृष्ण एक व्यक्ति नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कृष्ण परमात्मा तत्व है। हम और आप कहते हैं कृष्ण जन्म हुआ, बहुत गलत कहते हैं, क्योंकि वो आत्म तत्व है। आत्म तत्व अभी हमने देखा अजन्मा है। कृष्ण आत्म तत्व परमात्मा तत्व है, इसीलिए उनका जन्म कहाँ हुआ? जेल में हुआ। जेल हम सभी ने अपनी मान्यता, हमारे आत्म तत्व क्या है? हमारे शरीर के अंदर है, उसके अगल बगल में हमारी मान्यताओं का जेल है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से ये हो रहा है, मैंने पिछले जन्म में ये किया है इसीलिए ये हो रहा है, अब ये नहीं होगा, अब ये मैं यही करूँगी। ये सभी मान्यताओं के बीच में वो आत्म तत्व है, तो वो कृष्ण जेल में है। देवकी ने, मतलब एक ऐसा शरीर जो दिव्य था, उसने इस आत्म तत्व को प्रकट किया। हम और आप भी सामान्य शरीर हैं, हम प्रकट इस आत्म तत्व को कर सकते हैं, आत्मज्ञान को पा सकते हैं। ये देवकी ने बताया। देवकी ने इतने कष्ट झेले। हम और आप जानते हैं 7 पुत्रों को उसके सामने मारा गया है। एक माँ को क्या नहीं झेलना, क्या नहीं दुख हुआ रहेगा, अपने सामने अपने पुत्रों को मारा जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये एग्जाम्पल दे के बताया जा रहा है कि आपको अगर आत्मदृष्टि, आत्म तत्व, आत्मज्ञान को पाना है तो ये सबको पार करते जाना पड़ेगा। मगर देवकी ने निश्चय किया था, क्योंकि उसको पता था कि 8वां आने वाला परम तत्व है, परम आत्मा है। तो मुझे, हम और आप सभी ये निश्चित करें कि मेरे जीवन में कितने भी संकट आए, कुछ भी हो, मुझे क्या करना है? मुझे उस आत्म तत्व तक पहुंचना है, भले ही कुछ भी संकट आए। इससे ज़्यादा संकट हमारे पास नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। हमने क्या किया है? अपने दुखों को बहुत बड़ा करके रखा है। सच कहे तो सोचो, पूरा जगत, पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा है। ऐसे अनेक यूनिवर्स हैं। उस अनेक यूनिवर्स में एक एशिया खंड है, वो भी कितना बड़ा है। उस एशिया खंड में भारत देश, वो भी कितना बड़ा है। उस भारत देश में एक छत्तीसगढ़, वो भी काफ़ी बड़ा है। उस छत्तीसगढ़ में भी एक छोटा सा मोहल्ला, चाहे मैत्री नगर हो, आशीष नगर हो, प्रगति नगर, छोटे से मोहल्ले में एक छोटा सा घर, और उस छोटे से घर में हम छोटे से रह रहे हैं, और हमारा छोटा सा दुख। मगर हमने क्या किया है? उसको यूनिवर्स इतना बड़ा किया है, जिसके कारण वो बड़ा लग रहा है, वैसे है नहीं। तो हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, निगेटिव एनर्जीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दुख ये आते जाते रहेंगे, इसको देवकी ने क्या किया? इन दुखों से वो पार गई। वैसे हमें ये संदेश है, कितना भी दुख आए जीवन में, उससे ये भी चला जाएगा। और सुख दुख के समय कृत्वा, भगवत गीता जैसे ग्रंथ को हाथ में रखो, ब्रह्मर्षि पत्री जी, हमारी स्वर्ण मैम जैसे लोगों को साथ में रखो। साथ में रखो मतलब उनके तत्वों के साथ रहो, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, दुख ऐसे ही निकल जाएंगे। और ये सभी दुखों से पार होने के बाद देवकी के अंदर से परमात्म तत्व प्रकट हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे अंदर से भी आत्म तत्व, और आगे हम देखेंगे कि जीवात्मा ही ज्ञानात्मा बनता है, ज्ञानात्मा विदेहात्मा बनता है, विदेहात्मा परम आत्मा बनता है। कैसे बनता है ये भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कल या परसों के इसमें। मगर अभी क्या है? हम जीवात्मा हैं। जीवात्मा से हमें ज्ञानात्मा तो बनना है। भगवत गीता के ज्ञान, कुछ अच्छी पुस्तकों का ज्ञान हम अर्जित करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, जीवात्मा से ज्ञानात्मा बनो, देवकी के रास्ते पर चलो।
दुख आते रहेंगे, उसको ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिए। हमें हमारा मार्ग क्या है उसको निश्चित करिए। पहले हमारा गोल क्या है, परमात्मा तत्व को प्रकट करना है, आत्म तत्व को प्रकट करना है, ये हमारा गोल है। फिर हम छोटे छोटे सभी दुख, ये छोटा दुख है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्योंकि हम जब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, जैसे प्लेन टेक ऑफ लेता है ना तो सब चीज़ें छोटी छोटी दिखने लगती है। वैसे जैसे जैसे हम इस आत्म तत्व के पास आते रहेंगे, जैसे जैसे हम मेडिटेशन बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, ये व्यावहारिक दुख हमारे लिए छोटे छोटे लगने लगेंगे। जैसे देवकी ने परमात्मा तत्व को प्रकट किया, हम और आप कर सकते हैं। और एक चीज़, देवकी को क्यों इतना सारे कष्ट झेलने पड़े, क्यों इतने दुख झेलने पड़े, पता है क्यों? क्योंकि देवकी ने कंस को राखी बांधी थी। कंस कौन है? हंस। हंस हम और आप सब जानते हैं। हंस कहते हैं कि नीरक्षीर मतलब दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है, मतलब विवेक है। सत असत का जो विचार करता है, सत क्या है? आत्म तत्व। असत क्या है? शरीर तत्व। तो जो सत असत को अलग अलग सोच सकता है वो हंस है। और देवकी ने किया क्या? कंस को राखी बांधी। को हंस जो क्या विवेक क्या है? छोड़ो। बुद्धि क्या है? छोड़ो। मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। ऐसे इंसान, ऐसे लोगों से अगर हम हमेशा संपर्क में रहेंगे, ऐसे हमारे रिलेटिव्स रहेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स दुख तो आने ही है। तो दुस्संगति बंद करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, मेडिटेशन करो। दुख कम आएंगे, दुख रहेंगे। अभी मैंने कहा परिस्थिति है, उसको सुखी हम ही बना रहे, दुखी हम ही बना रहे। हमने कोई मान्यताएं बना के रखी हैं जिसके कारण हम खुद ही दुखी हो रहे हैं उससे, और हम खुद ही अगर वो मान्यताएं हम छोड़ दें तो हम सुखी हो रहे हैं। इस प्रकार हम इसी दुखों से पार हो सकते हैं। हम आत्म तत्व, परमात्मा तत्व मतलब कृष्ण को प्रकट कर सकते हैं। जेल में सभी हैं, सभी का आत्मा मान्यताओं के कारण अभी जेल में है माय डियर फ्रेंड्स। उसको बाहर लाने के लिए सबसे पहले हमने जो मान्यताएं जकड़ के रखी है ना, उन मान्यताओं को खोलो। इन मान्यताओं से बाहर आने के लिए हमारी मान्यताएं सही क्या है, गलत क्या है, ये हमको स्वाध्याय से ही पता चलेगा, मेडिटेशन से पता चलेगा, एनलाइटन पर्सन्स के साथ सत्संग करते करते पता चलेगा। और दुस्संगति टालो। अकेले में रहो भले ही, मगर दुस्संगति टालो। दुस्संगति मत रहो। जितना हो सके सत्संग, स्वाध्याय, मेडिटेशन करते रहो। एक न एक दिन आत्म तत्व, आत्मज्ञान प्रकट होगा, परमात्मा तत्व हम में प्रकट होगा। तो आज से हम कृष्ण जन्म नहीं कहेंगे, कृष्ण प्रकट हुए कहेंगे, क्योंकि वो आत्म तत्व है और कृष्ण शरीर नहीं है, कृष्ण एक आत्म तत्व है। हम अभी आगे भी देखेंगे आत्मा के गुण। आज हमने जो देखे कि वो अज है, वो नित्य है, वो शाश्वत है। वैसे ही हम और आप सब परमात्मा तत्व हैं। हमको अपने आप को पहचानना है, इसीलिए हम मेडिटेशन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, और हम सब एक दिन कृष्ण बनेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे आज का सत्र खत्म करते हैं। आप सभी को आत्मवंदन, प्रणाम, धन्यवाद। आप सभी के कारण मुझे भगवद गीता की सेवा मिल रही है। मैं आप सबकी आभारी हूँ। थैंक यू।